रघुवीर एक टॉवल को अपने शरीर पर गिरजा को आवाज लगाते हुए कहता है, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, अरे कहाँ हो? तनिक जरा इधर तो आओ। अरे वो क्या है कि हमरा कच्छा कहीं नहीं मिल रहा है। ए जी, क्या है? क्यों इतना गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं? बताइए क्या काम है? अरे भाग्यवान, मेरा कच्छा कहाँ पर है? क्या तुमने उसको कहीं देखा है? 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, ससुरा मिल ही नहीं रहा। उसको तो मैंने अपने पास ही के कूड़ेदान में फेंक दिया है। क्या तुमने मेरा कच्छा उस कूड़ेदान में फेंक दिया? लेकिन क्यों? अरे वो कच्छा सभी जगह से फट गया था। उसमें इतने छेद हो गए थे जितने तो हमारे घर की छलनी में भी नहीं होते। अरे तो अब मैं क्या पहनूं मेरी माँ? अलमारी में आपका एक और नया कच्छा रखा है, अब जाइए और उसको जाकर पहन लीजिए। रघुवीर के वहाँ से जाने के बाद गिरजा अपना सिर पकड़ते हुए अपने आप से कहती है, पता नहीं इस आदमी की कंजूसी कब जाएगी। घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन महाराज फिर भी अपनी कंजूसी से बाज नहीं आते। रघुवीर एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहता कि बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, लेकिन वो फिर भी अपनी कंजूसी से बाज नहीं आता था। भाग्यवान, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। जी ठीक है, और हाँ, दुकान से आते वक्त बाजार से 1 किलो संतरे ले आइएगा। वो क्या है ना, मुझे संतरे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुम्हें पता भी है बाजार में संतरों का क्या भाव है? संतरे अभी बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। जब संतरे सस्ते हो जाएंगे तब तुम्हारे लिए संतरे ले आऊंगा। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आज ही संतरे चाहिए। अगर आज आपने मेरे लिए संतरे नहीं लाए तो आज रात को मैं आपको खाना नहीं दूंगी। हाँ। अरे अरे भाग्यवान, तुम गुस्सा क्यों होती हो? शाम को दुकान से लौटते वक्त मैं तुम्हारे लिए बाजार से संतरे ले आऊंगा बस। इतना कहकर रघुवीर अपनी दुकान पर चला जाता है। और रघुवीर भाई, कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी ये दुकान? बस भाई, सब ऊपर वाले की कृपा है। खैर छोड़ो, तुम बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें? भाई मुझे 1 किलो चावल दे दो। वैसे क्या दाम है चावलों का? चावल पूरे 30 रुपए किलो है। बताओ कितने दे दूं? भैया मुझे 1 किलो चावल दे दो। फिर रघुवीर उस व्यक्ति को 1 किलो चावल तोलकर दे देता है और वो व्यक्ति रघुवीर को पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। अरे ओ भाई, रुको रुको, आधे अधूरे पैसे देकर कहाँ भाग रहे हो? तनिक इधर तो आओ। क्या हुआ भाई, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें 1 किलो चावल पूरे 30 रुपए किलो है और तुमने मुझे केवल 29 रुपए ही दिए हैं। 30 रुपए में 1 रुपया अभी कम है। भाई लगता है 1 रुपया कहीं गिर गया है। खैर छोड़ो ना, 1 रुपए की आप जैसे धनी आदमी के सामने क्या औकात है? तो अब क्या आप मुझसे 1 रुपया भी लेंगे? तुम 1 रुपए की ताकत को नहीं जानते। 1 रुपए की माचिस भी करोड़ों रुपए जला सकती है। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है तो मैं इन चावलों में से कुछ चावलों को कम कर लेता हूँ। और फिर रघुवीर उस व्यक्ति के चावलों को लेकर उनमें से कुछ चावलों को कम कर लेता है और वापस उस व्यक्ति को दे देता है। अब तुम इन चावलों को ले जा सकते हो। पता नहीं इस रघुवीर की कंजूसी कब जाएगी भैया। 1 रुपए के पीछे ज्ञान तो ऐसे बांट रहा था जैसे कहीं का ज्ञानी बाबा हो। कंजूस कहीं का। शाम को रघुवीर अपनी दुकान बंद करके घर जा ही रहा होता है कि तभी वो अपने आप से कहता है, अरे याद आया, मुझे भाग्यवान के लिए बाजार से संतरे भी ले जाने हैं। अगर नहीं ले गया तो मुझे घर पर आज रात को खाना भी नसीब नहीं होगा। अरे ओ भाई, इन संतरों के क्या दाम है? भैया जी संतरे अभी बिल्कुल सोने के भाव बिक रहे हैं। कहो तो आपको भी 1 किलो संतरे तोल दूं? अरे साफ साफ कहो ना कि कितने रुपए किलो है संतरे? भैया जी संतरे अभी 200 रुपए किलो हैं। बाप रे बाप, 200 रुपए किलो। अगर मैं भाग्यवान के लिए 200 रुपए के संतरे ले गया तो आज तो मेरी दुकान की कमाई इन संतरों में ही चली जाएगी। अरे भाई साहब, अब क्या खड़े खड़े मेरे इन संतरों को देखते ही रहोगे कि कुछ लोगे भी? अच्छा ये बताओ कि 10 रुपए में कितने संतरे आ जाएंगे? अरे 10 रुपए में तो संतरे का छिलका भी ना आए और तुम संतरे की बात करते हो? कितने कंजूस व्यक्ति हो यार तुम तो। अरे गुस्सा काहे हो रहे हो? चलो ये बताओ कि 20 रुपए में आखिर कितने संतरे आ जाएंगे? 20 रुपए में तुम्हारा केवल जो है 1 संतरा आ जाएगा। ठीक है, मुझे 20 रुपए का 1 संतरा दे दो। कम से कम भाग्यवान ये तो नहीं कहेगी कि संतरे लेकर नहीं आए। और फिर रघुवीर वो संतरा लेकर अपने घर आ जाता है। अरे आप आ गए जी,
क्या आप मेरे लिए संतरे लाए हैं? अरे हाँ लाया हूँ, 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। और फिर रघुवीर अपनी जेब से एक संतरा निकाल कर गिरजा को दे देता है। ये क्या? मैंने आपसे 1 किलो संतरे लाने के लिए कहा था और आप केवल 1 संतरा लेकर आए हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता भी है कि बाजार में संतरों का क्या भाव है? संतरे पूरे 200 रुपए किलो है। बाजार में एक संतरे की कीमत 20 रुपए है। हाँ। अरे तो क्या हुआ? हमारे पास पैसों की कमी है क्या? हे भगवान, क्या करूँ मैं इस कंजूस पति का? मैं तो तंग आ गई हूँ इनसे। तुम्हें ये संतरा खाना है तो खाओ, वरना इधर दो, मैं इसको अभी वापस कराता हूँ। मेरे 20 रुपए भी मुझे वापस मिल जाएंगे, बता रहा हूँ। रघुवीर की ये बात सुनकर गिरजा को चक्कर आने लगते हैं। अरे अरे भाग्यवान, क्या हुआ तुम्हें? उठो। अगले दिन एक दूध वाला अपनी साइकिल पर जगह जगह लोगों के घर जाकर दूध बेच रहा होता है। दूध ले लो, गाय का शुद्ध दूध ले लो। अरे किशन दूध वाला आया है, दूध ले लो भैया। अरे भाभी जी, दूध ले लो। आज दूध नहीं लेना है क्या? जल्दी से दूध ले जाओ, और मुझे और भी जगह जाना है फिर। ए जी, दूध वाला आया है, जरा आप उससे दूध ले आइए, मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी जाकर दूध लेकर आता हूँ। और फिर रघुवीर एक गिलास लेकर घर के बाहर दूध वाले के पास पहुँच जाता है। अरे भैया जी, आप तो 1 गिलास लेकर आए हैं, इसमें आपका दूध कैसे बनेगा? अरे हमें केवल 1 गिलास ही दूध चाहिए। 1 गिलास दूध से हमारे घर की चाय आराम से बन जाती है। क्या? लेकिन भाभी जी तो हमसे 2 लीटर दूध लेती थी। अरे तुमसे जितना बोला है उतना ही तुम करो, समझे? चलो अब चुपचाप मुझे 1 गिलास दूध दे दो। नाराज काहे होते हो भैया जी? हम अभी तुमको 1 गिलास दूध दे देते हैं। और फिर वो दूध वाला रघुवीर को 1 गिलास दूध देकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, अब से आपने दूध भी पीना चालू कर दिया। अरे ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अरे ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? मैं दूध नहीं पीता, ये दूध तो मैं उस दूध वाले से लेकर आया हूँ। तो फिर बाकी का बचा दूध कहाँ पर है? अरे मैंने उस दूध वाले से केवल 1 गिलास ही दूध लिया है, और वैसे भी 1 गिलास दूध में हमारी चाय बन जाती है, तो फिर और पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अरे जी, आप इतनी कंजूसी क्यों करते हो? आपको कंजूसी करने में थोड़ी शर्म नहीं आती क्या? भाग्यवान, ऐसे कंजूसी नहीं, पैसे की बचत। अरे रघुवीर, अरे कहाँ पर हो? जरा इधर तो आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। ए जी, लगता है पिताजी आपको बुला रहे हैं। और तभी रघुवीर जयप्रसाद के पास जाता है। जी 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 पिताजी, आपने बुलाया, कहिए क्या काम है? बेटा मुझे कुछ पैसे दे दे, मेरे बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जरा मैं नाई से इन बालों को कटवा कर आता हूँ। अरे अरे पिताजी, इसके लिए नाई के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं आपके बाल काट देता हूँ। क्या सच में? लेकिन तुझे बाल काटना आता तो है ना? हाँ पिताजी, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके ऐसे बाल काटूंगा कि आप एकदम हीरो लगोगे, हीरो। हाँ तो ठीक है, अब तू ही मेरे इन बालों को काट दे। और फिर रघुवीर कैंची से अपने पिताजी को काटने लगता है। अरे बेटा, मैं बालों को कटवा कर जो है एकदम हीरो तो लगूंगा ना? हाँ पिताजी, आपको देखकर आपके सभी साथी आपसे बहुत जलेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने बाल कहाँ से कटवाए हैं। जैसे ही रघुवीर जयप्रसाद के बालों को काट रहा होता है कि तभी रघुवीर से गलती से कुछ ज्यादा बाल कट जाते हैं और जयप्रसाद पीछे से टकला हो जाता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अब पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर उनको पता चल गया कि उनका सर पीछे से गंजा हो गया तो वो तो मेरा मार मार कर भरता ही बना देंगे। अरे और कितनी देर लगेगी? कब से तू मेरे बालों को काट रहा है, अभी तक तुझसे मेरे बाल नहीं कटे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गिरजा आ जाती है। जयप्रसाद के बालों को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। अरे पिताजी, आपके बालों को क्या हुआ? इनको देखकर तो मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही। अरे क्या हुआ बहू, तू इतना हंस क्यों रही है? और क्या हुआ मेरे बालों को? क्या कर दिया इसने? अरे पिताजी, इन्होंने तो आपको पीछे से टकला ही कर दिया। इन्होंने आपके पीछे के सारे बाल उड़ा दिए। क्या? रघुवीर, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मैं नाई के यहाँ से बाल कटवा कर आता हूँ, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे हीरो से जीरो बना दिया। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अरे अरे पिताजी, आई मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अरे भाग्यवान, मुझे बचाओ।
क्या हुआ? अभी तो ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर अचानक इसमें आखिर क्या बला आ पड़ी? लगता है मुझे इनको बुलाना पड़ेगा। ए जी, तनिक इधर तो आइए, देखिए ना हमारे टीवी को क्या हो गया है। अरे अब क्या हो गया भाग्यवान, क्या हुआ हमारे टीवी को? ए जी देखिए ना, हमारा टीवी चलते चलते खराब हो गया। आप टीवी को ठीक करा कर ले आइए ना, मेरा नाटक मिस हो जाएगा। अरे भाग्यवान, टीवी को ठीक करा कर लाने की क्या जरूरत है? अगर मैं टीवी को ठीक कराने गया तो वो खामखाई मुझसे 100-200 रुपए ले लेगा। रुको, मैं अभी ससुरी टीवी को ठीक कर देता हूँ। हाँ। और फिर रघुवीर उस टीवी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है और टीवी के तार को उल्टा सीधा जोड़ देता है। अरे आपका मुंह तो पूरा काला हो गया, आप तो बिल्कुल एकदम बंदर जैसे लग रहे हो। सत्यानाश हो इस टीवी का, आज से इस घर में कोई भी टीवी भी नहीं देखेगा। हाँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रघुवीर की कंजूसी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। अरे भाग्यवान, देखो आज बारिश कितनी तेज हो रही है। तुम एक काम करो ना, गर्मा गर्म चाय पकौड़े बना लो, क्योंकि बारिश में पकौड़े खाने का तो मजा ही कुछ और है। पकौड़े बनाने के लिए ना घर में बेसन खत्म हो चुका है, अब मैं पकौड़े कैसे बनाऊं? अरे बेसन खत्म हो गया तो कम से कम 1 कप चाय बना दो, चाय पीकर ही थोड़ा आनंद आ जाएगा। कह तो ऐसे रहे हो जैसे आपने किशन दूध वाले से 5-6 लीटर दूध लिया हो। घर में चाय बनाने के लिए बिल्कुल भी दूध नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर की छत से पानी टपकने लगता है। लो, अब बस यही देखना बाकी था। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप घर की मरम्मत करवा लीजिए, लेकिन आपकी समझ में आता कहाँ है? मेरी कोई बात समझ नहीं आती। देखिए ना उस छत को, कितना पानी टपक रहा है। अरे भाग्यवान, अभी घर की मरम्मत करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मरम्मत करवाने में बहुत खर्चा हो जाएगा। तुम एक काम करो, जहाँ पानी टपक रहा है उसके नीचे किसी बर्तन को रख दो। भगवान ना करे अगर किसी दिन हमारे ऊपर ये छत गिर पड़ी तो फिर हमारा क्या होगा? तुम भी ना भाग्यवान, खामखाई डरती रहती हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगले दिन गिरजा रसोई में खाना बनाने के लिए जा रही होती है कि तभी उसके सर पर छत का एक टुकड़ा गिर जाता है। हाय राम, मर गई रे। ए जी जल्दी इधर आइए। अरे भाग्यवान, क्या हुआ तुम्हें? अरे नालायक, तुझे दिख नहीं रहा है? बहू के सिर के ऊपर छत गिर गई है। अरे भाग्यवान, तुम्हारे सिर से तो बहुत ही तेज खून बह रहा है। पिताजी, हमें जल्दी ही इसको अस्पताल ले जाना होगा। फिर रघुवीर और जयप्रसाद गिरजा को जल्दी से पास ही के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। देखिए, आपकी पत्नी की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। उनके सिर में बहुत ही गहरी चोटें आई हैं। हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, आपको जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लीजिए प्लीज। आप अस्पताल में 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए, तब तक हम आपकी पत्नी का ऑपरेशन करते हैं। और फिर रघुवीर जल्द ही अस्पताल में 2 लाख रुपए जमा करा देता है और डॉक्टर उसकी पत्नी का ऑपरेशन करने लगते हैं। आज मेरी कंजूसी के कारण मेरी पत्नी की यह हालत है। हे भगवान, मेरी पत्नी को बचा लो, अब से मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा। देखिए, अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उनको आराम की सख्त जरूरत है। आप अभी उन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तेरा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद गिरजा एकदम ठीक हो जाती है और रघुवीर गिरजा को वापस अपने घर ले आता है। भाग्यवान, मुझे माफ कर दो, मेरी कंजूसी के कारण तुमने कितना दुख सहा। अब से मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा। ए जी, आप मुझसे माफी मांगे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जयप्रसाद आ जाता है। अरे रघुवीर, जरा मुझे 50 रुपए तो देना, मुझे थोड़ा सा काम है। लेकिन किस लिए पिताजी? अब मुझे अपने बाल कटवाने नाई के पास जाना है भाई। लेकिन आपके सिर में पीछे तो बाल है ही नहीं। रघुवीर की ये बात सुनकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे।